हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है क्या थे मैकुले मिनट्स और क्या है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था क्या है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें, ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि 1823 से 1833 के पीरियड के बीच में ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ चुकी थी और जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। अब जीसीपीआई की वर्किंग में एक न्यू डेवलपमेंट देखी जा रही थी। कमेटी के ओरिएंटल ग्रुप को चैलेंज कर रहा था एक यंग ग्रुप ऑफ मेंबर्स, और 1832 तक आते आते ये दोनों ग्रुप्स काफ़ी डिस्टिंक्ट हो गए थे। ये ग्रुप्स थे ओरिएंटलिस्ट एंड ऑक्सीडेंटलिस्ट या एंग्लिसिस्ट्स। जीसीपीआई में ओरिएंटल ग्रुप के 5 सपोर्टर्स थे और 5 ही सपोर्टर्स एंग्लिसिस्ट ग्रुप के भी थे। ओरिएंटल ग्रुप को लीड कर रहे थे एस.टी. प्रिंसेप, जो कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट थे उस समय। वहीं एंग्लिसिस्ट ग्रुप को लीड कर रहे थे लॉर्ड मैकुले, जो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ जीसीपीआई भी थे। जीसीपीआई में इक्वल डिवीजन के कारण कोई भी बिजनेस या कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा था, और अल्टीमेटली ये डिस्प्यूट गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास सौंप दिया गया फॉर फाइनल डिसीजन। जब ये सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सबमिट कर दिए गए, तब लॉर्ड मैकुले ने सबमिट किए थे हिज फेमस मिनट्स ऑन 2 फरवरी 1835। लॉर्ड मैकुले इस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे। मैकुले मिनट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, क्योंकि मैकुले मिनट्स ने ओपन किया था एक न्यू चैप्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। आइए अब जानते हैं क्या है मैकुले मिनट्स ऑफ 1835। ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने की ड्यूटी दी गई थी लॉर्ड मैकुले को, और इसी के रिस्पॉन्स में लॉर्ड मैकुले ने सबमिट की थी फ्यू रिकमेंडेशंस इन फरवरी 1835। लॉर्ड मैकुले का फर्स्ट आर्गुमेंट वाज रिगार्डिंग सर्टेन टर्म्स इन क्लॉज 43 ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्लॉज 43 की इन टर्म्स को उन्होंने एंटायरली डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया था एज कंपेयर टू द ओरिएंटलिस्ट। लॉर्ड मैकुले ने कहा जो लिटरेचर वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब इंग्लिश लिटरेचर से है और ना कि हिंदू या मुस्लिम लिटरेचर से। सेकंड, उन्होंने कहा अ लर्नेड नेटिव, जो ये टर्म यूज़ की गई है उसका मतलब है नेटिव जो कि वेल वर्स्ड हो इंग्लिश लर्निंग में। थर्ड, मैकुले ने कहा कि जो रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर की बात की गई थी इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वो लिटरेचर का मतलब है प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स ऑन वेस्टर्न लर्निंग। लॉर्ड मैकुले ने कहा कि नॉलेज ऑफ साइंसेस की जो बात की गई है वो वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंसेस की बात की गई है, और जिसके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना जरूरी है। इसी के साथ लॉर्ड मैकुले ने प्रपोज किया कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश और क्लोज डाउन कर देना चाहिए। इन्हीं मैकुले मिनट्स का पार्ट थी द फेमस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकुले ने इसी रिपोर्ट में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। आइए अब जानते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के हिसाब से एजुकेशन सिर्फ हायर क्लासेस ऑफ सोसाइटी को ही दी जानी चाहिए, और ऐसा करने से एजुकेशन सोसाइटी के ग्रास रूट लेवल तक भी परकोलेट कर जाएगी। इसके पीछे उन्होंने ये रीज़न दिया कि लोअर क्लास की पीपल हमेशा हायर सोसाइटी को इमिटेट करते हैं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करती है तो उसको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा। इस पॉलिसी से एक एलीट ग्रुप ऑफ इंडियंस भी क्रिएट हो जाएगा जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी दी जा सकती है, और इन टर्न वो इन्फ्लुएंस करेंगे लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को इन एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इस थ्योरी के हिसाब से सिर्फ हाई क्लास इंडियंस को ही एजुकेट किया जाना चाहिए और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट दी जानी चाहिए, ताकि ब्रिटिश एम्पायर की रूट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि जब ये हायर क्लास पीपल इंग्लिश एजुकेशन पाने के बाद उनकी लाइफ और कल्चर इम्प्रूव हो जाएंगे तो जनरल पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर लेगी एज देयर मॉडल्स। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये हायर क्लास एजुकेटेड पीपल अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ऑफ एजुकेटिंग द जनरल पीपल ऑफ द कंट्री। मैकुले मिनट्स को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, और जिसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया
इस रिजोल्यूशन में कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्रमोट करे यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंसेस अमंग द इंडियंस, और इसी वजह से सारे एजुकेशनल फंड्स इंग्लिश एजुकेशन को ही प्रमोट करेंगे। सेकेंडली, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश नहीं किया जाएगा और एग्जिस्टिंग टीचर और इंस्टीट्यूशंस एज इट इज़ वर्क करते रहेंगे। थर्डली, ये भी अनाउंस किया गया कि नो फ्यूचर एजुकेशनल फंड्स विल बी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और फोर्थली, ये कहा गया कि जो भी फंड्स अब जीसीपीआई के पास अवेलेबल होंगे उनको सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस को प्रमोट करने के लिए ही यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड मैकुले मिनट्स। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।